तो सभी को जय श्री राम। आपके सामने एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और इसको लाइक करिए। आपकी अधिक कृपा होगी और भगवान आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखेंगे। तो आपके सामने एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भैया एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। तो बकरी को आपने देखा है कि कितना खिलाओ उसको कोई भूख तृप्त नहीं कर सकता है। राजा जी ने शर्त कर रख दिया, पूरे गांव में डिग्गी पिटवा दी, आसपास 2-4 गांव में डिग्गी पिटवा दी। बोले जो मेरी बकरी की भूख तृप्त कर देगा, अखरा के लाएगा, उसको सोने की मोहरें 1000 देंगे। लेकिन तुम जंगल से शाम को चरा के लाओगे, उसकी पहले मैं परीक्षा लूंगा। जब ये बकरी समझ जाओ कि हाँ नहीं खाएगी, तो समझ लो मैं तुमको 1000 मोहरें दूंगा सोने की। पूरे गांव के आदमी टूट पड़े, बोले हम ले जाएंगे इस बकरी को, हम अपना खिलाते हैं, हम खिला के ले आते हैं, हम इतना खिलाएंगे कि इसकी भूख तृप्त कर देंगे। भैया रोज आदमी आए, वही ले जाए जंगल में, वही अच्छी वनस्पति पत्तियां खिला के और ढोल सी तन जाए, शाम को ले आवे। तो राजा का काम था कि अपनी कुर्सी पे बैठा था, वहाँ हरी पत्ती, इतनी हरी पत्ती की डाल वहाँ रख लेता था। जैसे बकरी को लेके आते थे शाम को, और जैसे ढोल सी तनी होती थी, बोले ले राजा साहब देखो हम कितना अफरा खिलाए, ढोल सी तन गई है, देखो खिला के देखो, खा नहीं सकती है। और जैसे ही बकरी के सामने राजा ने हरी पत्ती करी और बकरी ने तुरंत चबाना शुरू कर दिया। बोले भैया हार गए तुम, इसको नहीं अफरा खिलाए, देखो ये भूखी है, क्यों खा रही नहीं आपके सामने। बोले कि अरे राजा साहब इसको तो हम बहुत खिलाए। बोले तुम नहीं अफरा पाए, जाओ भागो हटो। ऐसे कर करके सारे गांव के आदमी परस्त कर गए, किसी ने बकरी को नहीं भूख तृप्त कर पाई। तो साधु महात्मा रहते थे वहीं पे बगल में, बोले लोग कहाँ जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, राजा के पास जाते हैं। तो किसी से पूछा भैया कहाँ जाते हो? अरे बोले राजा के पास एक बकरी है, उन राजा साहब ने 1000 रुपया की मोहरें लगा दी कि जी को बकरी को तृप्त कर देगा, उसकी भूख तृप्त कर देगा, अफरा के ले आएगा, उसको खाएगी नहीं हाँ राजा के पास, तो उसको 1000 मोहरें मिलेंगी सोने की। अरे साधु महात्मा, तो भगवान कहते नहीं है कि जो हनुमान जी महाराज की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, राम जी की सेवा करता है, तो कहते नहीं साधु संत के तुम रखवारे, वसुर निकंदन राम दुलारे। राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा को चरण कर पकड़ के और उनकी आज्ञा लेके राजा के पास पहुंचे साधु संत। बोला महाराज और लाओ हम इस बकरी को अफरा के लाएंगे, इसकी भूख तृप्त कर देंगे हमको तो। अरे बोले 2-4 गांव के आदमी हार चुके हैं, कोई नहीं इसको अफरा पाए, और तुम्हारा काम तो भैया साधु संत हो तुम्हारा काम राम भजन का है, वहीं जाओ राम भजन करो मंदिर में, तुम इस चक्कर में मत पड़ो बकरी की। बोले नहीं हमको तो आज दे दो, हम तुम्हारी बकरी को तृप्त कर लाएंगे, खाएगी नहीं। अच्छा नहीं माना, तो राजा साहब बोले नहीं माने, ले जाओ तुम भी देख लो, सब तो हार चुके हैं, तुम्हें कह रहे थे तुम ले जाओ। साधु महात्मा ले गया, जैसे जंगल में पहुंचा, बकरी खाने को टूट पड़ी, हरी पत्तियां खाने लगी। तो संत
साधु महात्मा बोला ये तो दिन भर खाती है, बकरी को कोई खिला नहीं सकता है, चाहे दिन ही खिलाओ चाहे रात ही खिलाओ, इसको कोई तृप्त नहीं कर सकता है इसकी भूख। बोले कैसे होगा इसको भूख तृप्त? तो साधु महात्मा ने वो एक उपाय किया। बोले क्या? बोली ऐसे नहीं मानेगी, इसको 2-2.5 हाथ का डंडा तोड़ता हूँ। उसने साधु महात्मा ने 2.5 हाथ का डंडा निकाला, तोड़ा, और जैसे ही बकरी खाने को गई उसको 2-4 मुंह में धमक दिए, फिर चुप खड़े हो गए। जैसे ही बकरी हरी हरी पत्ती को खाने को जाए वैसे ही साधु महात्मा 4 डंडा धमक दिए। और बकरी दिन भर ऐसी खड़ी रही। अब बकरी मन ना करे पत्तियां के पास जा, अब हरी हरी पत्तियां के पास कर दिया, उसने ऐसी क्यों हेरे और खाने को मन करे, और साधु 4 डंडा धमक दिए। ऐसी करते 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 शाम हो गई। बकरी पिचक गई, पेट बिल्कुल पुचकी हो गई। अब शाम भाई साधु महात्मा ने पकड़ा कान और लेके आया। अब राजा के पास आया तो राजा ने देखा, अरे यार तू ये तो अजीब अजीब सी लग रही, पुचकी यार, तू साधु महात्मा ने कुछ खिलाया नहीं जाने का। साधु महात्मा बोले लियो राजा साहब, तुम्हारी बकरी हमने तृप्त कर दिया, तुम्हारी बकरी की भूख तृप्त कर दिया, और ना मानो तो खिला के दिखाओ। राजा साहब हरी हरी पत्ती रखी थी, हरी हरी पत्ती उठाई और राजा साहब ने बकरी की तरफ करा खिलाने के लिए। बकरी ने सोचा मैं खाऊं, और बकरी साधु महात्मा की तरफ क्यों हेरने लगी, देखने लगी। तो साधु महात्मा ने 2.5 हाथ का डंडा घुमाया तो बकरी ने उल्टा कर लिया। बोले अरे आज क्या हो गया इसको, कुछ की लग रही है, पत्ती अभी नहीं खा रही। फिर राजा ने पत्ती हरी हरी करी तो बकरी ने फिर साधु महात्मा की तरफ हेरना शुरू कर दिया और खाने को करने लगी। साधु धीरे से डंडा ऐसे ऐसे हिलाया, बकरी उल्टा मुंह कर दिया, पत्तियां की तरफ नहीं देखा, उल्टा मुंह कर लिया। राजा साहब बोले अरे महात्मा क्या करा है इसको, तुमने आज खिलाया नहीं है। अरे बोले क्या खिलाया इसको? बोले राजा साहब इसको हम पत्तियां नहीं खिलाएं। और क्या खिलाए इसको? देखो ये हमने 2.5 हाथ का डंडा है, इसको हमने डंडा खिलाया। क्यों? पूरे गांव के आदमी हार चुके, बकरी को कौन खिला सकता है, इसकी भूख कौन कोई तृप्त नहीं कर सकता है, इसलिए हमने तो इसको डंडा खिलाए। तो भैया कहते हैं कि जो अंदर मन मारना है जिसको, तो मन की मानना है जिसको, तो भैया कहीं चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ तो भैया इसकी प्रशंसा कहीं पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए इस मन को मारो, इसको डंडा खिलाए हमने, इसकी भूख हमने भगाई। इसलिए भैया जो तुम्हारे अंदर हृदय में जो पाप बैठे हैं ना, इसको डंडा मार मार के भगाओ, तब भागेंगे, पाप भागेगा, और पाप भागा राम जी आके बसा। तो भैया ऐसे कहते हैं हम कि डंडा मार मार के पाप को भगाना चाहिए। तो भैया जहाँ पाप होता है, काल बैठा होता है, वहाँ तो भैया भूख अनेक मन होगा कि ये खाएंगे वो खाएंगे। तो भैया इसलिए कहते हैं कि किसी की मत मानो, भजन करो, दिन भर अपना काम करो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे भजन में लगे रहो, अपना कार्य करो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो अपना कर्म करते रहो और बीच बीच में प्रभु का याद भी कभी कभी कर लिया करो।
दिन में ना हो एक आध बार भगवान का याद करोगे। जब तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान तुम्हें भी याद करेंगे। क्यों? तुम याद करोगे ना तो भगवान सोचते हैं हाँ वो मेरे को याद करते हैं तो मैं उनको याद करता हूँ। भगवान की तरफ आप देखते हो तो आपकी तरफ भगवान दिखता है। जय श्री